एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रूल नंबर 7, 8 और 9 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में अब हम रूल नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं। तो रूल नंबर 7 क्या है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अ सिंगुलर वर्ब फॉलोज मैनी अ, ईच, एवरी, एवरीवन, एनीबडी, आइदर, नाइदर, नो वन, नोबडी। तो इस तरह की क्या बोला गया है, ये रूल है कि एक सिंगुलर वर्ब जो है वो फॉलो करता है जब मैनी को, ईच को, एवरी, एवरीवन, इन सब को, तो हमारे सेंटेंसेस क्या होंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो है मैनी, ईच, एवरी, एवरीवन, ये सब क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। ओके, ये सब्जेक्ट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, वी यूज सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर प्रोनाउंस सच एज ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन, समवन, एवरीबडी, मैनी। तो ये जो है, ये सब क्या क्या है, हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस। तो सिंगुलर, जब हमारे पास ऐसे सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया करेंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, ईच ऑफ देम वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। अब जैसे मैंने ईच की बात कर ली, ईच की, तो यहाँ पे ईच क्या है, मतलब हर एक, ईच ऑफ देम। ठीक है, ईच यानी एक की बात की है। ईच जैसे हम किसी के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि ईच ऑफ देम जो है, ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक, उनमें से हर एक जो था वो क्लास में प्रेजेंट था। अब तो यहाँ पे जब, अब यहाँ पे आपको लगेगा देम का यूज़ किया हुआ है, तो मैम यहाँ पे देम जो होता है वो प्लूरल फॉर्म है ना। लेकिन नहीं, जब हमारे पास ईच है, ईच मौजूद है, तब हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वॉज का यूज़ हुआ है। ओके, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। कहता है एवरीबडी विजिट्स द फेयर। एवरीबडी विजिट्स द फेयर, मतलब यहाँ पे क्या है, हर एक, हर एक, हर एक जो है वो फेयर में, मेले में विजिट किया। हर एक ने विजिट में, फेयर में आया है, यानी मेले में हर एक आया है। तो हर एक, अब आप हर एक में हर किसी को तो नहीं जानते हो। आप जब सबके लिए बात करते हो तो आप बोलते हो हर एक। ठीक है, तो अब ये तो नहीं है ना आप हर एक इंसान को जानते हो, नहीं, आप किसी को नहीं जानते हो, बस आपने सिर्फ एक कॉमनली बात बोल दी है कि हर एक मेले में आया है या आता है। ओके, ये होगी हमारी सेकंड एग्जांपल। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि आइदर ऑफ टू बॉयज़ हैज़ डन दिस। तो यहाँ पे आइदर का यूज़ हुआ है, आइदर ऑफ टू बॉयज़ यहाँ पे है, आइदर ऑफ टू बॉयज़। ठीक है, जब दो बॉयज़ में से आइदर का यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे हमने हैज़ का यूज़ किया। एवरी वन ऑफ देम इज़ रॉन्ग। एवरी वन ऑफ देम इज़ रॉन्ग, तो एवरी वन, हर उन देम में से हर एक। ठीक है, और यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, टू बॉयज़ में से आइदर को यूज़ किया गया है, यहाँ पे देम में से एवरीवन का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो गया, हमारा इज़ का यूज़ किया गया है। तो ये रही इसकी एग्जाम्पल्स कुछ। चलिए अब रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 में देखिए क्या है, आपने रूल नंबर 7 से ही ये थोड़ा सा रिलेट करता है कि यहाँ पे जब हमने बोला मैंने कि एवरीबडी, एवरी या एवरीवन की जब बात की गई है, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। लेकिन वहाँ पे क्या था, सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज़ हुआ था, सिंगुलर वर्ब, वर्ब लगता है सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये रूल क्या कहता है, व्हेन टू नाउन्स आर क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी ऑल्दो कनेक्टेड बाय एंड दे रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। ओके, कहता है जब दो नाउन जो हैं वो क्वालिफाइड किए जाएंगे ईच या एवरी के साथ, हालांकि कनेक्ट जो है वो एंड के साथ ही हैं, लेकिन उनके साथ क्या होगा, वो दे रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ प्राइज। हर एक लड़का, हर एक लड़का और हर एक लड़की को प्राइज जो है दिया गया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हर एक लड़का, हर एक लड़की। यहाँ पे जब एवरी एवरी की बात की गई है ना, जहाँ पे क्या बोला हुआ है कि व्हेन टू नाउन्स आर क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी, जब दो क्या है, दो नाउन्स जो हैं वो क्वालिफाइड किए जाते हैं ईच या एवरी के साथ, हालांकि
वो कनेक्ट हैं एंड के साथ, लेकिन क्या है, एक्वायर करेंगे, रिक्वायर उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब ही उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, ईच डे एंड ईच इवेंट हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। ठीक है, जब यहाँ पे ऐसी बात आ जाती है, ईच डे एंड ईच इवेंट हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे ईच जो है वो ये ईच किसको क्वालिफाइड कर रहा है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये सिर्फ इवेंट को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए यहाँ से यहाँ पे इसके लिए हैज़ का यूज़ किया गया है। चलिए अब चलते हैं नाइन्थ रूल की तरफ। जो नाइन्थ रूल है उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या कहता है हमारा नाइन्थ रूल। नाइन्थ रूल में क्या है, देखिए, अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के नाउन्स के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्शन ऑफ नाउन। ठीक है, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ वन होल। ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है जब कलेक्शन को हम क्या मानते हैं, एक ही मानते हैं। ठीक है, एक ही मान लेते हैं। ठीक है, उनकी कलेक्शन को हम एक ही मान लेते हैं, जैसे बंडल ऑफ स्टिक्स। अब हम अलग अलग स्टिक्स को क्या कहेंगे कि वो स्टिक्स हैं, लेकिन जब उनको इकट्ठा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बंडल बन जाएगा, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या कहा है, कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ वन होल। ठीक है, फिर कहता है प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ विच इट इज कंपोज्ड और थॉट ऑफ। प्लूरल वर्ब उनके साथ तब यूज़ करेंगे जब इंडिविजुअली हम उनको इंडिविजुअली हम मानेंगे। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं दोबारा से। इसमें समझने वाला क्या है कि यहाँ पे कहा है कि अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन इट इज़ कंसीडर्ड एज अ यूनिट। ठीक है, उनको कंसीडर किया जाता है एक यूनिट, बट व्हेन द सब्जेक्ट इज थॉट ऑफ एज इंडिविजुअल फॉर्मिंग अ ग्रुप देन वी यूज़ अ प्लूरल वर्ब। अब कह रहा है कि जब सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट इज थॉट ऑफ एज इंडिविजुअल, तो फॉर्मिंग अ ग्रुप, देन वी यूज़ अ प्लूरल वर्ब। इसमें कहने का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट जो है उसको हम इंडिविजुअली देखेंगे और देखेंगे कि इंडिविजुअल जो है वो एक ग्रुप बना रहे हैं, तब हम उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल में, द मॉब हैज़ गैदर्ड टू प्रोटेस्ट रेजिंग प्राइसेस। यहाँ पे जो मॉब है वो क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा है कि मॉब क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो वायलेंस क्रिएट करते हैं, मतलब इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, उसे मॉब बोलते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, द मॉब हैज़ गैदर्ड टू प्रोटेस्ट रेजिंग प्राइसेस, मतलब जो मॉब है, यहाँ मॉब जो है हमारा क्या रहा है यहाँ पे, मतलब मैंने बोला कि क्या होता है ये, मतलब ये कलेक्टिव नाउन में ही आएगा। ओके, अब ये कलेक्टिव नाउन में आएगा, तो जो मॉब है उसके बारे में बात की गई है कि क्या है कि वो इकट्ठे हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए प्राइसेस के अगेंस्ट। ठीक है, जो प्राइसेस जो रेज हुए हैं उसके अगेंस्ट वो इकट्ठे हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन मॉब क्या है, कलेक्टिव नाउन है, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया। तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ हुआ है, इसके साथ वर्ब क्या लिया है हमने, हैज़। ये जो है यहाँ पे हैज़ क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको क्या लेके चल रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसको एज अ होल लेके चल रहे हैं, इसे एज अ वन यूनिट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे एज अ ये सिंगल बॉडी यूज़ किया गया है। ओके, अब इसी के साथ देखिए एक एग्जांपल है, द मॉब वर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। अब मॉब को क्या बोला गया कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो स्कैटर हो गया ऑल द डायरेक्शंस में। ठीक है, बिखर गए हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। तो यहाँ पे जो मॉब है उसे हमने क्या किया है, एज इंडिविजुअल्स ऑफ द मॉब लिया है। ओके, एज इंडिविजुअल्स ऑफ द मॉब लिया है। अब देखो आगे एक और है, द जूरी हैज़ सिलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट। अब जूरी ये भी तो ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसे हमने एज अ सिंगल बॉडी यूज़ किया है। ठीक है, अब जो जूरी है वो क्या होता है, वो इकट्ठे होते हैं और तभी वो किसी को चुनने के लिए सहायक होते हैं।
ठीक है, वो इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अब जब आगे हम इसके साथ एक और बात करेंगे, वो क्या करेंगे, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब जब जूरी है, देखो पहले वाले में क्या था, पहले वाले में क्या था कि उन सबका एक ओपिनियन था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक प्रेजेंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है कि वो जूरी जो है वो अपने अपने ओपिनियन, अपने अपनी मतलब ओपिनियंस में अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेंबर्स ऑफ जूरी के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, ये मेंबर्स ऑफ यूरी के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, अब आता है आगे। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, तो इसकी एग्जांपल क्या कहती है, इसकी एग्जांपल कहती है कि द हाँ, द कमेटी वॉज अनएनिमियस इन इट्स डिसीजन। अब जो ये कमेटी है, कमेटी में क्या होता है, ये मेंबर्स होते हैं ना, कमेटी के कुछ मेंबर्स होते हैं। अब मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे बोला है कि कलेक्टिव नाउन को जब हम लेंगे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब जो है वो सिंपल सा यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, लेकिन जब हम नेक्स्ट में आते हैं, द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन इट्स डिसीजन। ठीक है, जब कमेटी की बात आती है, कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द डिसीजन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, अलग अलग लोगों के लिए यूज़ किया कि कल ये क्या मेंबर्स के लिए यूज़ किया है, कमेटी के मेंबर्स के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि वो अपने अपने डिसीजंस में अलग हैं। ओके, तो ये इस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, अब जैसे कि एक और एग्जांपल के साथ चलते हैं, वो हम क्या एग्जांपल लेंगे, हम लेंगे एवरी फैमिली हियर ओन्स अ टेलीविज़न। ठीक है, एवरी फैमिली ओन्स अ टेलीविज़न। जब यहाँ पे हर एक फैमिली की बात की गई है, हर एक फैमिली का अपना एक टेलीविज़न है। ठीक है, अब जब मैं बात करूँ नेक्स्ट की, यहाँ पे हमने क्या किया, इसे एज अ यूनिट लिया है। लेकिन जब हम इसकी आगे एक बात करते हैं, अगले सेंटेंस में, माई फैमिली यानी ऑल द मेंबर्स इंजॉय लिसनिंग टू सॉन्ग्स। इसीलिए यहाँ पे इंजॉय का यूज़ हुआ है। इंजॉयज़ इसीलिए यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि क्या है, माई फैमिली को हमने ऑल द मेंबर्स कंसीडर करके चलते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने इंजॉय यानी प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये ही थी हमारी कुछ एग्जांपल्स रूल नंबर 9 की। तो होप करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं चाहती हूँ कि अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो मैं और एग्जांपल्स के साथ समझाना पसंद करूँगी, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं रूल नंबर 10, 11 और 12 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।